पीटर मुखर्जी शुरू से ही इनकार करते रहे हैं कि उन्हें शीना के मर्डर के बारे में कोई जानकारी थी। सीबीआई को एक फोन रिकॉर्ड से पीटर के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और वो फोन कॉल पीटर और उनके बेटे राहुल के बीच की है। गुरुवार देर शाम जब अचानक शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी के गिरफ्तार होने की खबर आई तो पहले से ही सनसनीखेज ये मर्डर मिस्ट्री और ज्यादा रहस्यमयी होती दिखी। इस साल अगस्त में जब इस केस का खुलासा हुआ था तो शुरुआत में पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ हुई थी। तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने पीटर से थाने में बैठकर कई घंटों लंबी पूछताछ की, पर मुंबई पुलिस को कत्ल की साजिश में दूर दूर तक पीटर की भूमिका नजर नहीं आई। तो फिर आखिर सीबीआई को क्यों इस केस में पीटर के भी शामिल होने का शक है? 2012 में शीना जब अचानक गायब हुई तब राहुल मुखर्जी ने पीटर और इंद्राणी से उसके बारे में पूछताछ की। ये सारी बातें वो मोबाइल पर रिकॉर्ड भी कर लेता था। इसी एक बातचीत के दौरान पीटर ने राहुल को बताया कि शीना अमेरिका में है, वो सुरक्षित है और उससे उनकी बातचीत भी हुई है। यही बात सुनकर सीबीआई के अधिकारियों का माथा ठनका, क्योंकि जब शीना की हत्या हो चुकी थी तो आखिर पीटर बात किससे करने का दावा कर रहे थे? वो आखिर अपने बेटे को झूठ क्यों बोल रहे थे? वो ऐसा कहते हैं उनके पास कोई उनके बेटे का, राहुल का और उनका कोई कॉल रिकॉर्ड है जिसकी तहकीकात उनको करना है कि ये उन्होंने उस पे जो बात हुई है वो सच है या नहीं सच है, उसके पीछे क्या, अगर सच में ऐसी बात हुई है तो उसके पीछे क्या राज है वो देखना है उनको सिर्फ। हालांकि पीटर के बेटे राहुल का कहना है कि उसे नहीं लगता कि उसके पिता को शीना की मौत के बारे में कोई जानकारी थी। सीबीआई के पीटर पर शक की एक दूसरी वजह भी है। साल 2012 में इंद्राणी और पीटर लंदन में छुट्टियां मनाते हैं। लंदन में पीटर को अकेला छोड़ इंद्राणी वापस मुंबई आती हैं और आते ही वो शीना की हत्या का प्लान बनाती हैं। दूसरे ही दिन इस प्लान को अंजाम भी देती हैं। लेकिन इन दोनों दिनों के बीच इंद्राणी और पीटर के बीच बेहद लंबी बातें होती हैं और यही बातें अब सीबीआई के शक के घेरे में हैं। बेसिकली सीबीआई का ये कहना है दे वांट टू जस्ट सी, उनको देखना है कि वो कॉन्स्पिरेसी किया है, वो पीटर जी भी उनमें कॉन्स्पिरेसी में आते हैं या नहीं आते, उतना ही उनको देखना है। और सीबीआई के शक को पीटर के वकील बिल्कुल निराधार बता रहे हैं। सीबीआई के मुताबिक शीना भी इस परिवार की सदस्य थी। वो अचानक से गायब हो गई, लेकिन पीटर मुखर्जी ने उसे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। सीबीआई की माने तो शीना के कत्ल के पीछे पीटर मुखर्जी की सक्रिय भूमिका है और उन्हें वारदात के बारे में सब कुछ पता था। सीबीआई ने पीटर मुखर्जी के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के बाद ही हाथ डाला। सीबीआई को पीटर और इंद्राणी के बीच फोन पर हुई बातचीत का हिस्सा मिल गया है। इस बातचीत से यह साफ हो रहा था कि पीटर मुखर्जी को शीना मर्डर केस की जानकारी थी। इसी के आधार पर पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है। अब 3 दिसंबर को उनकी पेशी सेशंस कोर्ट में होगी। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।